SC ST कर्मचारियों पदाधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। बिहार के किसी भी दलित की हत्या होती है तो उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। ये सिर्फ चुनाव की जो भाषा है, नीतीश कुमार जी इस भाषा को अपने पास रखें। अशोक चौधरी जो हैं, बिहार सरकार के तमाम दलित मंत्री हैं, बैठे हुए देखते रहते हैं दलितों की हत्या पर, उन लोग एक बात भी नहीं बोलते हैं। अगर बताइए कि बिहार का जितना योजना आया, एक भी योजना बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे लागू करवाने का काम किए हैं क्या? और जो इन सभी मुद्दों पर नहीं चेतती है तो 2024 और 25 में बिहार सरकार को धूल चटाने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना के जगजीवन राम संसदीय एवं राजनीतिक शोध संस्थान में भीम सैनिक दल और विभिन्न सामाजिक संस्था एवं कार्यकर्ता द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर बिहार दलित महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए थे। इसी बिहार दलित महापंचायत में आए हुए पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता सुधीर कुमार रजक जी विभिन्न मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं। तो आइए आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। सुधीर कुमार, पटना विश्वविद्यालय छात्र नेता। और आज हम लोग बिहार दलित महापंचायत आयोजन करवाए हैं और जगजीवन राम शोध संस्थान एवं अध्ययन केंद्र में पूरे बिहार के तमाम बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री श्याम रजक जी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बिहार सरकार मोहम्मद इजराइल मंसूरी साहब जी आए, इस कार्यक्रम को शुभारंभ किए। और इस कार्यक्रम से हम पूरे बिहार के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो बिहार में दलितों पर जो लगातार अत्याचार बढ़ते जा रही है, उनकी जो ज़मीन है दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, थाना में उनको FIR नहीं लिया जाता है। ये जो बिहार की जो वर्तमान की जो सरकार है, हाल फिलहाल में भीम संसद करा रही है, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, उनको नीतीश कुमार की सरकार ने जो है SC ST कर्मचारियों पदाधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। इन्होंने बोला था कि बिहार के किसी भी दलित की हत्या होती है तो उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। ये सिर्फ चुनाव की जो भाषा है, नीतीश कुमार जी इस भाषा को अपने पास रखिए। बिहार की जो दलित है समाज है, दलित समाज, वो आपके जो है इन चुनावी मुद्दों में आने वाला नहीं है। बिहार के दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जवाब 2024 और 25 में आपको हम लोग दे करके रहेंगे। जो नीतीश कुमार जी का जो सपना है 2024 में प्रधानमंत्री बनने का, अगर दलितों पर इसी तरह से अत्याचार बिहार में होते रहेगा तो इनका सपना को चकनाचूर करने का काम करेंगे। इन्होंने बोला था कि बिहार के जो वंचित समाज के लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको मिल ज़मीन देने का वादा किया था, लेकिन क्या अभी तक इतना दिनों के बाद भी एक भी लोगों को बिहार में भूमिहीनों को अभी तक ज़मीन नहीं मिला। ये चुनावी मुद्दे पर काम करने वाले लोग हैं, ये बरसाती मेढक हैं, बरसाती मेढक की तरह आते हैं, टटराते हैं, बोलते हैं। और हमारे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, इनके जो है बातों में चंगुल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं और अपना बहुमूल्य वोट इनको दे करके जिताते हैं। लेकिन जब ये जीत जाते हैं तो वैसे स्वर्ण लोगों को अपने मुखौटा बना देते हैं। ये भीम संवाद कराते हैं। भीम संवाद कराने वाले जो अशोक चौधरी हैं, जो दलितों का अपना रहनुमा बताते हैं कि हम दलितों का बिहार में बड़े नेता हैं, लेकिन एक कभी भी दलितों का बड़ा नेता नहीं हो सकते हैं। इनका संबंध भूमिहार जाति से है। ये भूमिहार जाति का ही जो है सपोर्ट करते हैं, दलितों का एक भी मुद्दा पे सपोर्ट नहीं करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जब दलितों की अत्याचार होती है तो ये कहाँ गए हैं? जो है पटना में, लखीसराय में, नालंदा में, औरंगाबाद में दलितों पर गोलियां चला दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो जो अशोक चौधरी जो हैं, बिहार सरकार के तमाम दलित मंत्री हैं, बैठे हुए देखते रहते हैं दलितों की हत्या पर, उन लोग एक बात भी नहीं बोलते हैं। तो साफ तौर पे बिहार सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। और आज बिहार दलित महापंचायत करवाकर हम लोग पूरे बिहार के सभी जिला और सभी प्रखंड में दलित महापंचायत कराएंगे और अपने भाइयों, बंधुओं
और अभिभावकों को ये बताएंगे कि जो वर्तमान की सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, ये जो हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते थे, जो छात्रवृत्ति लेकर के बिहार और अन्य राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोर्सेज करते थे, लेकिन आज छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गरीब हैं, जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। वो पैसे के अभाव में, छात्रवृत्ति के अभाव में उनकी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इसलिए बिहार सरकार अगर जो इन सभी मुद्दों पर नहीं चेतती है तो 2024 और 25 में बिहार सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। आप बताइए कि माने ये जो भीम संसद हुआ दलित के ऊपर माने कितना कारगर है? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक फायदे और वोट बैंक के लिए दलितों को भीम संसद में बुला करके भूखे प्यासे इतनी कड़ी धूप में उनको जो है परेशान करने का काम किया। जो दलित अम्बेडकरवादी जो हमारे साथी इस भीम संसद में आए थे, उनको गुमराह करके जो बाबा साहब के विचारधारा है उसको तोड़ने ममोड़ने का काम किया। हाँ, मेरा सवाल था सर, जो भीम संवाद हुआ ये बिहार की राजनीति में कितना कारगर सिद्ध होगा, ये बताइए। ये नीतीश कुमार जी नकली अम्बेडकरवादी के तौर पे बिहार में आए हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के एक भी आइडियोलॉजी पर काम नहीं कर रहे हैं। आज तक बताइए कि बिहार का जितना योजना आया, एक भी योजना बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे लागू करवाने का काम किए हैं क्या? तो इन्होंने दलितों की जो वोट बैंक है उसको राजनीतिक एजेंडा बना करके राजनीतिक फायदा के लिए, जो 2024 में लोकसभा की चुनाव है उसके लिए इन्होंने भीम संसद का जो है आयोजन किया। लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी अम्बेडकरवादियों के साथ दलित समाज नहीं है, दलित समाज जाग चुका है। और ऐसे जो नेता हैं जो दलितों को जो है कर्मचारी और पदाधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिए, हमारे जो समाज के जो छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति ख़त्म कर दिए। बताइए, हमारे समाज के जो लोग हैं अब उनको जो है मेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जो बाहर पढ़ने जाते थे उनको रोका गया। ये नीतीश कुमार जी अपने आप को 2024 में प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार घोषणा कर चुके हैं। ये बिल्कुल इनको जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, इस सपना को 2024 में हम लोग चकनाचूर करेंगे। और इस देश में और बिहार में जो बिहार की जो दलितों की जो समस्या सुनेगा, बिहार में जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पे चलने का काम करेगा, उसकी सत्ता आएगी और उनके साथ हम लोग मजबूती से खड़ा होने का काम करेंगे। सर ये बताइए, जो भीम संसद हुआ एक राजनीतिक स्टंट था ये? बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि जो दलित समाज के जो लोग हैं इसमें बुद्धिजीवी लोग और जो पढ़े लिखे जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, उस भीम संसद में भी उन्होंने नीतीश कुमार जी के जो राजनीतिक शिकार के रूप में उनको राजनीतिक शिकार कर लिया गया। ये कहीं न कहीं बिहार के दलितों के साथ साजिश है। उनका जो है अभी हत्याएं हो रही है, लेकिन बिहार सरकार के एक भी दलित मंत्री, एक भी विधायक, एक भी सांसद उनको न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। उनकी जो है FIR दर्ज नहीं हो रही है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये फर्जी अम्बेडकरवादी जो नीतीश कुमार जी दलित का भीम संसद करवा रहे हैं, बिल्कुल पूरे बिहार में एक कार्ड इनका जो है नहीं चलने वाला है। सर ये जो भीम संसद जो नीतीश कुमार जी करवाए हैं, इसमें कौन लोग अपीयर हुए, ये जरा बताइए हमको। भीम संसद में जो लोग आए थे, ये पूरी तरह से भाड़े पर बुलाए गए लोग थे। इनको ना अम्बेडकर के विचारधारा से मतलब है, ना इनको जो समाजवादी विचारधारा से मतलब है। इनको केवल अपना जो क्या बोलते हैं 100, 200, 500 रुपये पर भाड़े पर बुला करके लोगों को भीड़ जुटाया गया। ये चाहते हैं कि बिहार की दलितों की जो है वोट बैंक को इसी तरह से हम खरीदते रहें और उनके जो विचारों पर, अम्बेडकर के जो विचारों पे कुचलने का जो काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। सुधीर कुमार रजक, पटना विश्वविद्यालय छात्र नेता। थैंक यू सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।